जैसे सीता जी थी, श्री रामचंद्र की पत्नी, वनवास में थे, कुटिया बनाकर रह रहे थे, एक बगीची भी बना रखी थी छोटी सी फुलवाड़ी सी फूलों की। तो उसमें एक ऐसी कोई घटना घटी इनके साथ, वो लंबी कहानी है या नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रेखा खींच दी थी झोंपड़ी के चारों तरफ, और सीता से कह दिया था लक्ष्मण जी ने कि माता, वो बड़ी भाभी थी, उसको माता के तुल डील करता था कि आप जी इस रेखा से बाहर ना जाना, जब तक आप इस रेखा में रहोगी आपको कोई हानि नहीं कर सकता, ना जंगली जानवर कर सकता, ना कोई दानव कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता। और वो दोनों भाई फिर मृग के पीछे चले गए थे। एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, सीता ने कहा था इसको लाओ, किसी तरह लाओ। अब दोनों भाई चले गए उस सीता के कहने से। पीछे से रावण, लंका का राजा, एक साधु वेश बना के वहां आया, सीता को उठाने के उद्देश्य से, अपहरण करने के उद्देश्य से। और जो ही वो निकट गया, उसने कहा कि माई भिक्षा देना। तो सीता ने कहा आ जाओ महाराज, कुटिया के निकट आकर ले जाओ। वो जो ही आगे को बढ़ा, रेखा के निकट आते उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण भाग कर गिरा और कहा कि तुम साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दे। अब सीता ने अपनी जीव सोच से सोचा था कि फर्क पड़े है, साधु है, अभी दे आती हूं भिक्षा, अभी आ जाती हूं वापस। अब वह भिक्षा लेकर बाहर को चली, रेखा पार कर गई, और जो ही भिक्षा डालने लगी उसने बाजू पकड़ ली यहीं से और गेर ली कंधे पे, जा पिटकी 9 लखा बाग में। उसकी जरा सी लगी, क्या फर्क पड़े, और के नाश करा दिया उसने। वो मूर्ख थे तो ये कह कर गए थे इससे बाहर मत जाना, तेरे को हानि हो जाएगी। और फिर कितना नाश कराया, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, तब उसको छुटवा के लाए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ये मर्यादाएं हैं। ये लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना जो मालिक ने बता रखी है। आन उपासना नहीं करनी, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना भी नहीं है, किसी और देव पर आसक्त नहीं होना, हमने पतिव्रता पद पर आना है। जैसे जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत परितम में, ऐसे ध्यान लगावे। पतिव्रता पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष से, वो किसी प्रकार का भी, उसको कोई वस्तु वांछित नहीं होती। कहने का भाव यह है, चाहे कोई सोने का स्वर्ण का बन करके पुरुष खड़ा हो जा, उसमें उसका पति वाला भाव नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम अपने कबीर परमात्मा और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अतिरिक्त किसी भी देव से, किसी भी अन्य देवता से, भगवान से हम कोई भी वस्तु नहीं मांगे। यदि उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान हमारा गया कि ये इससे अर्ज करो मुझे ये वस्तु दे दे, तो हम पतिव्रता पद से गिर गए। क्योंकि जो परमात्मा ने साधना बताई है उससे ये अपने आप देंगे। कैसे देंगे? एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे। और माली यानी बुद्धिमान व्यक्ति, माली का अर्थ है जो बाग के पूरे प्रोसेस से परिचित होता है, उसको समझदार व्यक्ति यानी अपने जॉब का मास्टर। तो वो माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। तो पुण्यात्माओं, आज जो प्रसंग चल रहा था पहले उसको पूरा करते हैं कि जैसे ये सभी काल के पंथ हैं
और ये नाम सभी काल के देते हैं। पांचों नाम जैसा आपको घटरामायण में दिखाया था, पांचों नाम काल के जानो, पांच नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा, इन दोनों छठवां नाम भी कोई नहीं। और फिर नीचे बता है कि आदि नाम और सतनाम, आदि नाम ले काल गिराऊं, सतनाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाणी का। एक ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर केवल 2 स्थानों पर नाम के विषय में जानकारी है। एक तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो तो गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो इसको अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उससे परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से परम गति हो सकती है। ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है। और गीता ज्ञानदाता 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी सिद्ध है कि ब्रह्म का मंत्र का जाप करने वाले भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग में ही ग्रस्त रहते हैं। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। कौन से सच्चिदानंद घन ब्रह्म? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को जानकर और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और ये कर्म क्या है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और 4 अध्याय के 32 और 34 श्लोक का ये निष्कर्ष है कि बताया है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। ब्रह्मणे मुखे शब्द है मूल पाठ के अंदर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में। तो मूल पाठ में है ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, वहां पर गीता अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया। अरे भले आदमियों, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने तो भगवान होता है जैसे, और वेद उसका संविधान है। जैसे राजा और संविधान में जो अंतर है, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो कितना बुद्धिमान होगा, कति मूर्ख है। तो ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान उच्चारण किया वो सूक्ष्म वेद है, जो कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में बोला और धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, कबीर वाणी है वो। तो यहाँ कहा 4 अध्याय के 32वें श्लोक में और 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान है जो 32 में बताया, और 4 अध्याय के 34 श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को गीता ज्ञान देता कहता मैं नहीं जानता, उसको तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। गीता ज्ञानदाता पूरी गीता जी में अपने विषय में 18वें अध्याय के और 65वें श्लोक में कहे कि मुझे नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में भाव वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, मेरी पूजा कर। और यहाँ कहता है कि उनको दंडवत प्रणाम कर। केवल तत्वदर्शी संत को ही दंडवत प्रणाम का विधान है। वो अपने लिए भी कहता मुझे नमस्कार कर और दंडवत प्रणाम उनको कर, और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे।
तो 15वें अध्याय के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस संसार रूपी वृक्ष की समझो ऊपर तो जड़ है, वो तो परोक्ष है, वो दिखाई नहीं देती जड़। जैसे पृथ्वी में वृक्ष की जड़ दिखाई नहीं देती, नीचे जो जमीन से तुरंत बाद हिस्सा दिखाई देता है, पार्ट ऑफ द ट्री, उसको तना बोलते हैं। और उससे ऊपर फिर मोटी शाखा होती है, और उस मोटी शाखा के फिर आगे मोटी डार होती है, उस डार के फिर शाखा होती है, शाखाओं के फिर पत्ते होते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की ये सभी स्थिति क्लियर कर दे, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम यो अस्तवत्वम प्राहु अव्यम। अब क्या बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ और नीचे को अधः शाखम, ये एक अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानी, यानी इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, ये तम वेद सवेदवित, जो इसको जानता है, इस सभी छंद को, छंद माने विभागों को, टुकड़ों को, हिस्सों को, जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को, विभागों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब ये जानकारी किसने बताई? उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रगट परमेश्वर कबीर देव जी ने आज से 600 वर्ष पहले जो एक संत की भूमिका करने आता है, यथार्थ ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। वो सतलोक में रहता है, ऊपर सचखंड में साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके नीचे संसार में आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, यथार्थ ज्ञान बताता है। ये उद्देश्य होता है उसका आने का। तो उसी आधार से परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी, कबीर साहब काशी के अंदर एक दानक की भूमिका की और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की। और परमात्मा सतपुरुष तो 6 ही थे। तो उन्होंने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार। अब सीधे शब्दों में समझाए दास आपको, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो गुप्त है, जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यू 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बताया है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारत है, ये लोग चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये बताया है कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है, वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपनात्मा गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सरपुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है।
आगे पात रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना बहुत बुद्धिमान मानव है। संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं। लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था, ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है इसमें, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया। ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का, 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को, शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ, के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट हो ना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहाँ चेक होएगा कि डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा है उसकी, डबल सजा। तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए, यानी नाम ले लिया, तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक हुई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जा जंजीर। जो भक्ति सत नहीं करते हैं तो डुप्लीकेट संतों के पास करते हैं, वो तो बुरी दुर्गति होकर मरेंगे। और आप जी ऐसे जाओगे जब मृत्यु होगी, आपको नहीं पता मर गए, आपके साथ सभी भगत दिखाई देंगे, एक स्वप्न सा होगा, और जहाज में बैठ कर जा रहे होगे, और सतलोक में जाकर आपको पता लगेगा हम यहाँ आ गए। क्योंकि परमात्मा वो काल के सब दावों को समझता है कि इनको यदि थोड़ी सी भी मृत्यु के समय अपने घर की, परिवार की याद रहेगी तो उल्टा जन्म लेना पड़ेगा। ये विधान है यहाँ का, जहाँ आशा तां बासा होई। इसलिए परमात्मा एक तो ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर देगा कि सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा मत करना, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी डेफिनेट है। यह तो सब ना पता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका जन्म इस घर में तो हो नहीं सकता, और हो गया तो अन्य रूप में होगा। फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या? मान लो पशु बन गया, पक्षी बन गया,
तो उन्हें जूते खाने हैं। तो अब अपने बच्चों का करके परवरिश, इनको नाम पर लाओ, ये भी भगवान हवाला हो, ये भी इनकी रक्षक आप होगा परमात्मा। हम रक्षा कितनी कर सकते अपने बच्चों की? बच्चा स्कूल में गया है, हम घर बैठे, हम क्या रक्षा करेंगे उनकी? रास्ते में दुर्घटना हो जाए, कोई और भी अटैक हो जाए बीमारी का, तो वो मालिक से जोड़ देने से वो परमात्मा अपने बच्चे के ऊपर कवच डाल देता है, कवच। तो जिस कार्य को जीव नहीं कर सकता पीव किया करते हैं, तो हम पीव की शरण लेंगे सब। तो फिर अपना या मन से हटा ले कति के भगवान सपने में भी ना दोबारा जन्म हो जाए ऐसे गंदे लोक में। अब पुणात्मा हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। इसमें ये पहचान भी बताई है परमात्मा ने। अब इस दास को दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ था, और परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञानी बकित बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब ये सारे पंथ मुरझा जाएंगे, ये कति खत्म हो जाएंगे। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव पंथ, ब्रह्मा कुमारी और ये निरंकारी, ये सारे देखना, सतपाल का पंथ, ये सुधांशु का पंथ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सर्वशक्तिमान बताते हैं, आसाराम जैसे ये बेकार दुनिया को। अब ये कति खत्म हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे पहले हम किसान परिवार में जन्म था दास का, खेतों में देखा करते थे, वर्षा होती थी, कहीं पर आम के पौधे उग जाते थे, कहीं पर नीम के, तो हम कहीं कहीं से उनको निकाल लाते थे जमीन से अपने खेतों में लगाने के उद्देश्य से। तो किसी की निकालते समय मिट्टी हटगी, जड़ दिखाई देगी, तो दूसरा साथी यूं कहा करता तेरा पौधा ना जामे भी नहीं लगेगा। क्यों? कि इसकी जड़ राम ने देख ली, इसकी जड़ राम ने देख ली, यानी मिट्टी हटगी और साफ होगी, दोबारा लाया करते, संभाला करते, पानी पात डालना नहीं पाते थे, तो वो सूख जाया करते थे, लगाते अवश्य थे उनको, वो सूख जाते थे। तो इन सभी पंथों की जड़ दास ने राम को दिखा दी, यानी थारे ताई दिखा दी। अब ये सारे मुरझा जाएंगे, कुछ दिनों में देख लियो, टोल के टोल आवेंगे, इन झुंड के झुंड रोते आया करेंगे। अब कितने दिन रोकेंगे इनको, झूठ बोल बाल के, झूठे आदेश दे करके। सबको भगवान चाहिए, सबको मोक्ष की आवश्यकता है, सबके घरों में दुख है, सुख केवल परमेश्वर दे सकता है, वो सुखदायी परमात्मा केवल कबीर साहिब है और कोई भगवान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि इसमें एक पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। ये है वो पूर्ण मोक्ष, और उसी की भक्ति करो, और की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अपनी भक्ति को भी रिजेक्ट करता है कि उसी की साधना करो। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो 16वें श्लोक में सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी है, उनसे भी अन्य है वो परमात्मा, और उस तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी पूरे के पूरे वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, जो टहनियों तक जाता है और पत्तों तक। तो इसी प्रकार सबका पोषण करने वाला मूल है, वो जड़ है वृक्ष की। तो मूल परमात्मा सतपुरुष है, वो कबीर देव है। उस कबीर परमेश्वर से ही सब पूरे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, उसी से ये सब अपनी कर्म वर्क डन सभी वहीं से मिलता है, और सभी का वो एकमात्र दाता है। अब प्रसंग चल रहा है कि 8वें अध्याय के एक में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गीता में कि उस तत्ब्रह्म को जानकर केवल प्राणी जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो ब्रह्म की तरफ कहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसके पाने का ये ओम तत्सत केवल यही मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी 3 त्रिविध समर्थ है, ये 3 प्रकार से सिमरण विधि है इसकी। और इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में इस नाम से परिचित नहीं है कोई प्राणी। तो कितने संत पड़े फिरते नकली, इनके पास खक नहीं है, ये समाज के जीवन नाशक है। जिनके पास ये सतनाम और सार नाम है, ये 3 मंत्र का नहीं है, तो साधना भी व्यर्थ है। तो इसमें जैसे आपको बताया, एक साधना होती है, एक पूजा होती है। हम पूजा करते हैं मूल की, हम पूजा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर सत्य पुरुष की, कबीर देव की, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ की सिंचाई करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। इससे हमें सर्व लाभ होंगे। और ये लाभ देगा कौन हमें? ये ब्रह्मा विष्णु महेश देंगे। जैसे किसी को पता हुआ कि मैंने सेब खाना है, तो सेब मिल रहा है कैसे? ये तो पता लग गया मार्केट में है, मार्केट में घूमे जाओ और देखा सेब ने, मिल नहीं सकता। आपकी जेब में पैसे हों, इतने पैसे हों जिससे सेब मिले, आम मिले, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी आपने। वो मजदूरी साधना है। और पूजा आम खाने की है, यानी सेब प्राप्ति है। सेब की पूजा कर रहे हैं हम और साधना कर रहे हैं मजदूरी। वहां से पैसे मिलेंगे, जाओ मंडी में, अल्लाह भाई सेब दे, पैसे दे, सेब लो। तो ऐसे हम इस 3 मंत्र की जो जाप है या मजदूरी है, ये जाप करना है। और पूजा हम सतपुरुष पाने की, सतलोक में जाने की, वो पूजा है हमारी। तो ये पूजा नहीं इनकी। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, युद्ध से भयंकर और बुरा काम कोई नहीं, सबसे घटिया अशांतिदायक। और कहते हैं युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा तो भाई। और मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया। और मेरे ही पास रहेगा तो मेरी साधना कर, मुझे ही प्राप्त होगा। युद्ध तो करना पड़ेगा, शांति नहीं। फिर इसलिए 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये नियम है, अंत समय में जो जिसके भी भाव में भावित रहता है उसी को प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा कि जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे ब्रह्म आस्था रहेगी तो ब्रह्म के पास चले जाएंगे, देवताओं में आस्था रहेगी तो देवताओं के पास चले जाओगे, भूतों में आस्था पूजा करी तो भूतों के पास पहुंच जाओगे। तो ऐसे बताया है। फिर बताया है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस भक्ति की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष को प्राप्त होगा। उसके नाम की साधना करने से, वो नाम बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उसके पाने का तयु ओम भी उसके अंदर इंक्लूड है, मेरे वाला भी। ये साधना है उसके पाने की, या मजदूरी है उस आम के खाने की। ये पूजा नहीं है, इन मंत्रों की पूजा नहीं करे, ये तो हमारी मजदूरी है। ये तो बोकी और पाइप है, जिस दिन ठोक ठोक का पानी तक पहुंचावांगे और हैंड पंप लगा कर अपना पानी पीवांगे। ये तो विधि है इसको पाने की। अब ये है वो तरीका परमेश्वर के पाने का, उस जल पानी नीर को पाने का, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम को पाने का। अब प्रसंग ये भी चला था कि हम एक सह परिवार में रह रहे हैं, ये हमारी ज्वाइंट फैमिली है और इसमें हम सबका आदर सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा अपने पति की करेंगे। फिर क्या बताया कि एक के साथ सब सद है, हम एक की पूजा करेंगे, जड़ की, मूल की, उसके साधने से, उसकी साधना करने से सब सद है। ये सारा पौधा पेड़ बनकर हमें फल फूल से लदपद हो जाएगा। जैसे आप आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको कैसे बीजोगे? गड्ढा बनाओ जमीन में और उसकी जड़ को जमीन में गाड़ो और फिर उस जड़ की पूजा शुरू करो, सिंचाई शुरू कर दो, तो धीरे 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 पौधा पेड़ बन जाएगा। और पेड़ के फिर बताई परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है,
तना जो बाहर दिखाई देता वो पूरा वृक्ष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 17 का एक निर्णायक ज्ञान है जो इस चित्र से आसानी से समझ में आएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा आपके। अब देखिएगा ये है पूरा संसार रूपी वृक्ष, और ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है ये समझो आपने पेड़ दिखाई दे रहा है, तो अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये तो समझो तना है, और ये सरपुरुष वा की डार ज्योति निरंजन जिसे कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं। ओए ये तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तो ये शाखा है संसार रूपी वृक्ष की, और ये पात रूप संसार हम यहाँ पर आगे हैं इससे। और ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। अब यहाँ देखिएगा इसके, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, इसको परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये जड़ पूरे संसार का मूल है जिससे सबको आहार प्राप्त होता है, और ये नीचे तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी ये शाखा है। अब यहाँ परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पात रूप संसारी। अपने आत्मा हमने एक कैसा दे सब सदै, सब साध्य सब जावे, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं शुरू कर दी हमने, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना शुरू कर दी। कोई ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से ब्रह्म की साधना तक पहुंचते हैं। अभी तक ये ऋषि मैं ऋषि, तो ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना इनकम्प्लीट साधनाएं थी, जिस कारण से इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, फल प्राप्ति हुई नहीं, इनके जीवन नष्ट हो गए। तो क्या किया इन्होंने? जैसे हमने पौधा कैसे बीजना चाहिए देखिएगा, हमने पौधे को गड्ढा बना के और ऐसे बीजना था, और फिर इसकी पूजा करनी थी, जड़ की पूजा करनी थी। हम पानी डाल रहे हैं इसमें, तो ये सारा जड़ से मूल से आहार पूरा तना में, ये अक्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष से डार ज्योति निरंजन सरपुरुष में, ब्रह्म में, और ब्रह्म से यानी सरपुरुष से फिर तीनों शाखाओं में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी में, और फिर यहाँ इन टहनियों का फल लगने थे। अब हमने क्या कर दिया, टहनियों का फल लगे देखकर इन की पूजा शुरू कर दी। ये देखिएगा हमने ऐसी पूजाएं शुरू कर रखी हैं। ये है शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उल्टा बीजा हुआ पौधा। तो परमात्मा कहते हैं, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फुले फुले गोई। हम ऐसे कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा था, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने यही कहा था, और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं, हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है। भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया,
कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आएंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितने जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है और जाकर सब वहाँ कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहाँ कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहाँ मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहाँ से वो तनख्वाह बन का हुई थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, तीसरे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि, यानी कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है। यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो अपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना, यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है
कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ। और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा, शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, यानी शुभ कर्मों से प्राप्त, शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं, धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूं, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग, यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहां लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को कर्म को ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहाँ लिखना था ये कर्म, हम काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म का अर्थ ने वेद कर दिया। नहीं, यहाँ लिखना था ब्रह्म को, यानी सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षरम अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म को, सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है। और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे, तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है 3रे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा।